कोई इमरजेंसी हो या शादी ब्याह जैसे बड़े खर्च के लिए ज़रूरत हो। आमतौर पर हम अपने सारे सेविंग्स को टटोलने लगते हैं। इस क्रम में जब बारी आती है हमारे पीएफ अकाउंट की और उस पर नज़र पड़ती है तो हम सोचते हैं कि काश इससे थोड़े और ज़्यादा पैसे निकाल सकते। दरअसल ईपीएफओ ने ऐसी सिचुएशन के लिए पहले पीएफ विड्रॉल की लिमिट 50,000 रुपये ही रखी थी, जिसे इसी साल अप्रैल में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। अब पीएफ खाता धारक ईपीएफओ के सेक्शन 68J के तहत पहले के 50,000 के बदले 1 लाख रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जब इसे सरकार की उपलब्धियों में गिनाया था तो ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया था। अब कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कैसे ये एडवांस मोड निकाल सकते हैं और किन सिचुएशंस में ये निकासी की जा सकती है। तो सबसे पहले तो आप इस पैसे को एडवांस के तौर पर तभी निकाल सकते हैं जब आपको या तो घर खरीदना हो या उसकी रिपेयरिंग करानी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर आपके बेटे और बेटी की शादी हो। हालांकि इन कंडीशंस के साथ आपकी एलिजिबिलिटी भी मायने रखती है। अब इसे विड्रॉ कैसे करें? तो ये पैसे निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन होना चाहिए और आपके ईपीएफओ अकाउंट में आपके बैंक डिटेल्स सारी की सारी अपडेटेड होनी चाहिए, उसी बैंक अकाउंट की डिटेल्स जिसमें आप ये पैसे मंगवाना चाहते हैं। ये क्लेम लेने के लिए आपको ईपीएफओ के यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करना है, मैनेज टैब में जाकर अपनी केवाईसी अपडेट करनी है और उसे वेरीफाई करना है। इसके बाद आप ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर क्लेम का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप ईपीएफ पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं या फिर फुल ईपीएफ सेटलमेंट करना चाहते हैं। सही ऑप्शन का चुनाव करने के बाद आपको क्लेम का पर्पस बताना होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे जिससे कि आपके क्लेम को वेरीफाई किया जा सके। तो ये थी ईपीएफओ के नए नियम की पूरी जानकारी और इसका फायदा उठाने के स्टेप्स। इस तरह के और किन टॉपिक्स पर आप स्टेप वाइज डिटेल्स जानना चाहेंगे हमें कमेंट करके बताएं और आपके काम की ऐसे ही और जानकारी और वीडियोस के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।